हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में जैसा कि थंबनेल में मैंने बता दिया है कि किस टॉपिक पे बात करने वाला हूं। जी हां, आज के वीडियो में मैं बताऊंगा डिटेल में कि कैसे आप एक एक्स सर्विसमैन है तो रेलवे में जॉब पा सकते हैं और कौन कौन से आपको बेनिफिट इसमें मिलता है, क्या क्या छूट मिल जाता है जिससे आप इजीली भारतीय रेलवे ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी आप अपना सेना में काम करने के बावजूद भी। तो आपको बता दूं कि आप भारतीय सेना में, चाहे आप नेवी में हो, चाहे आर्मी में हो, और चाहे आप एयर फोर्स में आपने सेवाएं दी हो, या आप रिटायर हो गए हैं या फिर आप काम कर रहे हैं, तो भी आप मिनिमम जो सर्विस है 6 महीने का जो है सर्विस आप कंप्लीट होने चाहिए अटेस्टेशंस के बाद, तो आप रेलवे की जो सर्विस है उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो अब बात ये आती है कि कैसे ज्वाइन करना। तो बता दूं कि रेलवे दो तरीके से आपको ज्वाइन कराती है। या तो टेम्परोरी बेस पर आप देख सकते हैं कि रेलवे के जो गेटमैन है, जो कि ग्रुप डी के अंतर्गत आती है, तो उसमें भी डायरेक्ट भर्ती होता है, जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होता है कि जहां पे हमारे जो स्टाफ की कमी हो जाती है, यानी रिक्रूटमेंट प्रोसेस अगर हो रहा है और उसमें थोड़े टाइम लग जाता है, तो यहाँ पे जो है कुछ एक्स सर्विसमैन को वहाँ पे ज्वाइनिंग करा ली जाती है, जिसका एक पीरियड होता है और वो होता है टेम्परोरी बेस पर। लेकिन आज बताना चाहते हैं कि कैसे आप डायरेक्ट जो है परमानेंट बेस पर रेलवे की जो नौकरी है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। रेलवे में ग्रुप सी और ग्रुप डी वाली पोस्ट पर आप डायरेक्ट भर्ती हो सकते हैं। और इसमें अगर आप ग्रुप सी एम्प्लॉई बनते हैं तो उसमें आपका सीधा सीधा जितनी टोटल वैकेंसी है उसका एक राउंड फिगर में 10% का जो है आरक्षण हॉरिजॉन्टल के रूप में आपको मिलता है। वहीं अगर आप ग्रुप डी की नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको 20% का जो आरक्षण है वो मिलता है। अब सवाल ये उठता है कि ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है क्या। तो आपको बता दूं कि रेलवे दो तरीके से रिजर्वेशन देती है। एक होता है वर्टिकल रिजर्वेशन, जिसमें कि कास्ट और आपका जो है आर्थिक स्थिति पर जो हमारा रिजर्वेशन होता है, चाहे वो SC ST OBC का हो या फिर जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी EWS को मिलता है, तो ये होता है वर्टिकल रिजर्वेशन। बट कुछ लोगों को हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिलता है, चाहे वो एक सर्विसमैन हो, चाहे रेलवे से अप्रेंटिस अगर किसी ने किया है तो उनको भी ग्रुप डी में ये जॉब मिलता है, वो भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन से। इसके अलावा इनका जो PWD कैंडिडेट है यानी फिजिकली डिसेबल कैंडिडेट है, उनको भी इन नौकरियों में एक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन होता है, जिसका कि आप जो है अलग से एक वैकेंसी साइकिल होता है, उसमें इनकी भर्ती होती है। इसका मतलब है कि अगर आप किसी कैटेगरी में आते हैं तो आप SC ST या फिर OBC में आते हैं तो उसके पोस्ट आप ले सकते हैं, उसकी जो है फुलफिल अगर क्राइटेरिया करते हैं। इसके अलावा आप एक सर्विसमैन की भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप अनरिजर्व की भी जो है नौकरी आप ले सकते हैं। आप उसमें अनरिजर्व में आपका एज और आपका जो है फीस वगैरह उसी तरीके से माफ़ी होता है जैसे आपका एक सर्विसमैन में होता है। अब बात ये आती है कि कैसे इसको अप्लाई किया जाए। तो जैसे रेलवे का कोई भी वैकेंसी आता है तो आप उस नोटिफिकेशन में देखेंगे तो उसमें आपका एक्स सर्विसमैन का एक अलग कॉलम होता है। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ और वो लगा देता हूँ रेलवे ग्रुप डी का एक वैकेंसी आपको यहाँ पे मैं अपने डिस्प्ले में लगाता हूँ, आप देख लीजिए। यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं कि जो टोटल वैकेंसी है उसका 20% करके आपके सामने यहाँ पे सीटें एक सर्विसमैन की दी हुई है। उसके आगे आप देख सकते हैं कि CCAA कैंडिडेट यानी रेलवे से जिन्होंने अप्रेंटिस किया है उनकी भी जो सीटें हैं उसके सामने जितना आपकी सीटें हैं उतनी ही उनकी भी सीटें हैं, क्योंकि 20% का जो आरक्षण है ये हमें रेलवे से अप्रेंटिस जिन छात्रों ने किया है उनको भी
ये आरक्षण मिलता है। तो आपको ये जो है 20% का आरक्षण यहाँ पे मिल जाता है। अब मैं दूसरा डिस्प्ले पर ग्रुप सी वाला जो रिजर्वेशन है वो दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं रेलवे एनटीपीसी की जो टोटल पोस्ट है, मान लीजिए अगर 11 पोस्ट है तो उसमें से एक पोस्ट आपकी है, किसी में 6 पोस्ट है तो भी एक पोस्ट आपकी है, यानी कि आपका टोटल आपका जो है 10% का आरक्षण ग्रुप सी वाली नौकरी में मिलता है। आप देख सकते हैं कि अगर 24 वैकेंसी है टोटल तो उसमें 2 पोस्ट आपकी है। तो इस तरीके से आप जो है 10% की जो सीटें हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपकी है, इसका आप बेनिफिट उठा सकते हैं। अब जब नोटिफिकेशन आता है तो आपको फॉर्म फिल करना है। फॉर्म कैसे भरना है? आपको सीधा सीधा भारतीय रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। जाने के लिए आपको rrbapply.gov.in पर जा करके आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म फुलफिल मतलब आ जाएगा। अब ये फॉर्म भरने से पहले आपको कुछ चीज़ें इसको करनी होगी। वो क्या करनी है कि क्या आप जिस पोस्ट के लिए भर रहे हैं उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। जैसे ग्रुप डी का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपको मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है उसकी 10th पास है तो आप 10वीं पास होने चाहिए। एज में यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है और वो जान लेते हैं कि एज में क्या रिलैक्सेशन आपको मिलता है। तो आपको कम से कम 3 वर्ष की जो है छूट मिल जाती है और वो भी आपकी जो टोटल सर्विस है उसको डिस्काउंट मतलब डिडक्शन करके मतलब कम करके। सपोज आपकी एज 45 ईयर्स है इस समय और आप जो है चाहते हैं ग्रुप डी ज्वाइन करना, तो आपको जैसे 10 साल की सर्विस हो गई है तो 10 साल आप माइनस कर दो, यानी 35 ईयर्स आपकी समझो एज काउंट हो गई। अब इसमें से भी अगर आप 3 साल और कर लेंगे तो समझ लो कि आपका 18 से 38 साल हो जाती है, जिससे आप इजीली इसका फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा, ये तो है ईडब्ल्यूएस और यूआर के लिए। अगर आप SC ST में आते हैं तो 5 वर्ष और छूट मिल जाएगी और OBC में आते हैं तो 3 वर्ष की और छूट मिल जाएगी। ध्यान रखना कि आपकी जितनी भी सर्विस हुई है उसमें से आपको टोटल जो लेंथ ऑफ सर्विस है उसको हटा देना है, उसके बाद भी आपको 3 साल का और एज में छूट मिल जाएगी। जैसे इसका एज जो है अनरिजर्व का UR का 18 से 33 साल है और उसमें भी आपको 3 साल छूट मिल जाएगी, यानी 18 से 36 साल। और इसमें से भी आप अपनी जो लेंथ ऑफ सर्विस है उसको माइनस कर देना। अब बात आती है कि फीस का क्या। तो ध्यान रखना कि फीस रेलवे में जितने लोग भी फॉर्म भरते हैं तो उसमें UR और EWS का जो फॉर्म भरने की जो फीस है वो 500 रुपये होती है। लेकिन कुछ लोगों को इसमें फीस में छूट मिल जाता है और वो छूट उन लोगों को मिलता है जो SC ST में आते हैं या फिर फीमेल है किसी भी कैटेगरी की, उनको मिलता है। या फिर आप विकलांग है तो भी आपको छूट मिल जाती है, या फिर आप EBC है यानी कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से। ध्यान रखना यहाँ पे जिनकी पर ईयर जो सैलरी है वो 50,000 से कम है, अगर उनके घर की मुखिया किया है तो उनको EBC यानी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास में डाल दिया गया है, तो उनको भी 250 रुपये फीस देना होता है। इसके अलावा आपको भी यानी कि एक सर्विसमैन है, अगर भूतपूर्व सैनिक है तो भी आपको सिर्फ और सिर्फ 250 रुपये फीस पे करना होगा। फॉर्म भरते समय आपको एक और कॉलम मिलेगा कि क्या आप एक सर्विसमैन है, वहां पे आपको टिक करना होगा। और साथ ही साथ अगर आप सर्विस में हैं तो अपने डिपार्टमेंट को आप बताएंगे और उसके बाद जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो आप रेलवे को एक डिस्चार्ज सर्टिफिकेट देने वाले हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूं कि किनको किनको ये छूट मिलता नहीं है। तो आपको बता दूं कि आप आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के जो है एम्प्लॉय होने चाहिए, सेना होने चाहिए, ठीक है। पैरामिलिट्री फोर्स अगर है तो उनको ये सर्विस नहीं मिलती है, या फिर आप किसी ऐसे सिविल सर्वेंट है जहाँ पे इंजीनियरिंग सर्विस है या फिर लोक सहायक सेना है, तो ऐसे लोगों को भी इसका जो एक सर्विसमैन का जो बेनिफिट है वो नहीं मिलता है।
इसके अलावा ये जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन होता है इसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, जैसे कि हमारा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का है, यानी जो फिजिकली डिसेबल कैंडिडेट है उनका कैरी फॉरवर्ड होता है अगले वैकेंसी साइकिल में। लेकिन एक सर्विसमैन और जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिस किया है इनका जो सर्विस है, इनका जो वैकेंसी है इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जाता है, वो सामान्य छात्रों से भर लिया जाता है जो भी उनकी जो है वैकेंसी में आती है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि अगर आप एक सर्विसमैन हैं तो आपको जो रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में फिजिकल टेस्ट होता है उससे आपको छूट मिल जाती है। और मेडिकल में छूट नहीं मिलती है, आपको जो मेडिकल मैनुअल है रेलवे का उस मेडिकल में आपको पार्टिसिपेट करना होगा, लेकिन आपको जो फिजिकल होता है, जो रनिंग होता है, जो कंधे पर हमारा वजन लेकर के भागना होता है उससे आपको छूट मिल जाती है, क्योंकि रेलवे में आप जो है इससे पहले सेना में काम कर चुके हैं। तो रेलवे ये मान के चलती है कि आप बहुत एक्टिव मेंबर हैं, आप आसानी से ग्रुप डी का कोई भी काम कर सकते हैं, इस वजह से आपको छूट मिल जाती है। ये वीडियो पूरा हमारा एक सर्विस मैन पर था। आपको कोई और डाउट होगा, कोई और सवाल होगा तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना। मैं इसकी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको रिप्लाई देने की। थैंक यू सो मच। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना।